सुस्वागतम। वेलकम बैक गर्ल्स फॉर सेकेंड टर्म पोर्शन, मतलब दूसरी इकाई। मैं मिस शिल्पा रिबेलो, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और उसमें आज का विषय है शब्द शुद्धिकरण, मतलब वर्ड करेक्शन। तो चलिए हम शब्द शुद्धिकरण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हम अक्सर शब्दों को बोलने में गलतियां करते हैं। गलत उच्चारण के कारण अक्सर हिंदी लिखने में गलतियां हो जाती है। स्पेशली कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं में छात्रों को शब्दों को अशुद्ध से शुद्ध करना सिखाया जाता है। तो जब हम हिंदी बोलते हैं तब हमें हिंदी शुद्ध में ही बोलना चाहिए, शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। अगर वो गलत हिंदी बोलेंगे तो वैसे ही हम लिखते हैं और गलत हो जाता है। इसलिए हमें सही हिंदी या शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। तो आइए पहचाने शुद्ध सही शब्द कौन सा है। अब हम पहला स्वर की अशुद्धियाँ के बारे में देखेंगे। अब स्वर मतलब आई, मतलब बाराखड़ी। उसमें काना, मात्रा, विलांटी, उकार, ये सब आते हैं। विसर्ग, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वर्ड्स में कौन से मिस्टेक्स होते हैं। तो यहाँ है पहला शब्द पूज्य। पूज्य उच्चारण जैसे एक होता है, लेकिन लिखने में अलग होता है। जैसे हम देखते हैं कि पहले वर्ड में, पहले पार्ट में पू उकार, पहला उकार है, वो छोटी को उकार है, और दूसरे में बड़ा उकार है। तो यहाँ उकार अलग दिया है, तो वहाँ कौन सा सही है? बी में जो वर्ड है वो सही है, मतलब दूसरा उकार सही है। तो पूज्य, पूज्य, पूज्य सही है। वैसे ही नीचे नौकरी, नौकरी, तो यहाँ मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा है, तो कौन से सही रहता है? दो मात्रा है, नौकरी। तो बी पार्ट सही है। तो वैसे ही आगे परीक्षा। परीक्षा, यहाँ विलांटी, बड़ी और छोटी, तो सही कौन सी है? बड़ी की। तो यहाँ आया ए पार्ट का। तो अधीन, आधीन, अभी अ और आ में, तो यहाँ आधीन सही है। आगामी, आगामी, तो सही शब्द है आगामी, बी पार्ट। वैसे ही हानि, हानि, तो यहाँ हुआ विलांटी हानि, ए पार्ट सही है। औरत, औरत, सही शब्द है बी, औरत। आहार, आहार, सही शब्द है आहार। क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो यहाँ वापस विलांटी, बड़ी की छोटी की, तो यहाँ हुई छोटी की विलांटी सही है, तो क्षत्रिय, बी पार्ट। मधु, मधु, यहाँ उकार, तो ए पार्ट सही है। पत्नी, पत्नी, तो विलांटी, तो यहाँ हुआ सही ए में, पत्नी। बारात, बारात, काना, तो यहाँ हुआ ए पार्ट में सही शब्द बारात। वैसे ही एकता, ऐकता, एकता, तो यहाँ है सही एकता। ऋतु, ऋतु, शब्द उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऋतु, ऋतु, लेकिन वर्ड्स अलग है। तो सही शब्द है
ऋतु, बी पार्ट। तो ये थे स्वर के बारे में। अब अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ। अभी अनुस्वार और अनुनासिक मतलब बिंदु और चंद्र बिंदु, उसके बारे में देखने वाले। कभी कभी हम चंद्र बिंदु रहती है, लेकिन हम वहाँ सिर्फ बिंदु ही डालते हैं, ओनली वन डॉट। जहाँ चंद्र बिंदु लगाना है वहाँ हम सिर्फ एक ही बिंदु लगाते, एक ही डॉट लगाते, तो वो भी वर्ड गलत होता है। तो यहाँ देख सकते हैं गूंगा गूंगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहते, लेकिन लिखने का वर्ड अलग होता है। गूंगा गूंगा, तो सही वर्ड है बी में। हंसना हंसना, सही वर्ड ए में, जहाँ चंद्र बिंदु। वहाँ वहाँ, ए में चंद्र बिंदु। चांदी चांदी, तो यहाँ भी हम सही शब्द है बी, चांदी, जहाँ चंद्र बिंदु लगाया गया है। नेक्स्ट, अंधा अंधा, यहाँ चंद्र बिंदु दिया गया है, लेकिन वो गलत है, इसलिए सही वर्ड है बी में, अंधा, सिर्फ बिंदु रहता है। दांत दांत, अब यहाँ है चंद्र बिंदु, तो बी पार्ट सही है। गवार गवार, तो यहाँ ए पार्ट सही है, जहाँ चंद्र बिंदु लगाया है। कंचन कंचन, तो सही पार्ट है सिर्फ बिंदु वाला, ए पार्ट, कंचन। अंधेरा अंधेरा, तो सही शब्द है बी, जहाँ चंद्र बिंदु लगाया गया है, अंधेरा। तो ये थे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। अब देखते हैं विसर्ग की अशुद्धियाँ। तो ए वर्ड है विसर्ग, मतलब जहाँ अल्फ़ाबेट के बाजू में जो दो डॉट्स रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बी पार्ट में जो अल्फ़ाबेट है, लेटर है, उसके बाजू में दो डॉट्स है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। ये मैंने आपको वर्णमाला या बाराखड़ी में पढ़ाया था। तो जो लेटर के बाजू में दो डॉट्स होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, और उससे भी हम गलतियाँ करते हैं। तो अता अता, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सेम रहते, लेकिन लिखने के वर्ड्स अलग होते हैं। तो अता अता, तो सही वर्ड है बी, जहाँ दो डॉट्स होते हैं। अतएव अतएव, तो सही है विदाउट डॉट वाला, बी। दुख दुख, सही है डॉट वाला, ए। प्राया प्राया, तो सही शब्द है बी, प्राया। प्राप्तकाल प्राप्तकाल, सही शब्द है ए। तो ये थे विसर्ग के बारे में। अब हम व्यंजन की अशुद्धियाँ देखेंगे। अभी व्यंजन मतलब क ख ग तिल न्य, उसके बारे में पढ़ने वाले। ब्राह्मण ब्राह्मण, तो सही शब्द है ए, ब्राह्मण, म और ह। परमात्मा परमात्मा, सही शब्द है बी, परमात्मा। कवियत्री कवियत्री कवयित्री, तो सही शब्द है बी, कवयित्री। उपलक्ष्य उपलक्ष्य, सही शब्द है ए, उपलक्ष्य। उद्देश्य उद्देश्य, सही शब्द है बी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, सही शब्द है ए, स्वास्थ्य। कृपया कृपया,
तो सही शब्द है बी, कृपया। यहाँ उकार उल्टा है, अपोजिट, लाइक ए सी, दैट इज क्रू का। तो ये था व्यंजन के बारे में। अब न और ई की अशुद्धियाँ, इसमें भी हम गलतियाँ करते हैं। करण, करण, तो सही ढंग से हमें सही शब्द है ए में, करण। पुण्य, पुण्य, सही शब्द है बी, पुण्य। स्मरण, स्मरण, सही शब्द है ए, स्मरण। फन, फन, सही शब्द है ए, फन। यहाँ न नरातला एंड न बानातला, तो यहाँ न नरातला इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्राण, प्राण, तो सही शब्द है बी, प्राण। नारायण, नारायण, तो सही शब्द है ए, नारायण। अब हम देखेंगे श, श और स की अशुद्धियाँ। कभी प्रोनाउंसिएशन बोलते समय हम उसके बारे में भी सोचना चाहिए। कलश, कलश, तो स और श में अलग होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग रहते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तब हम रॉन्ग बोलते हैं, गलत बोलते हैं और वही गलत शब्द हम लिखते हैं। तो यहाँ कलश, तो लेकिन वो कलश नहीं है, वो कलश है, तो सही शब्द है बी। शरबत, सरबत, सही शब्द है श, शामरूप। मनुष्य, मनुष्य, सही शब्द है ए, मनुष्य। सुरेश, सुरेश, स और श, तो सही शब्द है बी, सुरेश। देश, देश, श, तो सही शब्द है ए, देश। तो यहाँ और अशुद्ध और शुद्ध के वर्ड्स है। अभी ये सब आपको पहले से लिखना है, आपके ग्रामर नोटबुक में पहले से लिखना है। यहाँ छोटा सा असाइनमेंट दिया है, वो आपको आपकी इस प्रेजेंटेशन द्वारा या आपके बड़ों की मदद से आपको कंप्लीट करना है। और ये पूरा जो हमने इस प्रेजेंटेशन में पढ़ा है पहले से, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। आपका नया टॉपिक होगा शब्द शुद्धिकरण, और उसके बाद ये सब आपको लिखना है, यहाँ असाइनमेंट तक आपको लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय शब्द शुद्धिकरण समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में, तब तक बाय गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे वेल, स्टे सेफ।